आज ना मेरे घर पे एक तो मड़वा गड़ाता है वो है, और साथ में पूजा है, तो उसके लिए मैंने फास्ट रखा है। तो वो रखा हुआ है, मैंने फास्ट व्रत रखा हुआ है। अभी नहाया धोया नहीं हूँ, मैं सिर्फ चाय पी और लेटा हुआ यहाँ पे आराम से। तो आज दिन में जो भी कुछ तरह का कुछ दिखाता रहूँगा। बाकी बहुत गर्मी लग रही है मेरे को, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा मेरा, एकदम सुस्त पड़ा हूँ मैं, कुछ नहीं करा, बस लेटा पड़ा हूँ और लेटना ही चाहता हूँ आज। तो ट्राई करूँगा आज लेटा ही रहूँ और लेटा ही रहूँ। तो मिलता हूँ आगे। जिसने भी मेरा तिलक का ब्लॉग देखा होगा उसको याद होगा कि ये जो पीछे का बैकग्राउंड है थोड़ा अलग सजा हुआ था, लेकिन अभी जैसे हल्दी है और मेहंदी है तो उसके लिए अलग डेकोरेशन करने के लिए भैया आ गए हैं और उसी को सजा रहे हैं ये। उसके बाद ना यहीं पे हमारा मड़वा भी गड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे आज मड़वा गड़ने वाला है। तो बिहार की शादियों में ना ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिचुअल होता है, जिसके अंदर ना बाँस की लकड़ी, आम के पत्ते से ना ये मड़वा लगाया जाता है और इसी मड़वे के नीचे ना सारी रस्में होती हैं शादी की, फेरे वगैरह इसी मड़वे के अंदर होती हैं। और इसमें एक चीज़ ये होती है कि जिस घर में लड़के की शादी होती है उसमें 4 लकड़ियों का ये मंडप लगाया जाता है और लड़की की शादी में 6 लकड़ियों का ये मंडप लगाया जाता है। यही डिफरेंस होता है। बाकी ऐसा कहते हैं कि इस मंडप के अंदर ना देवी देवताओं का वास होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है इसके नीचे बैठने से, शादी करने से वर वधू को। तो जो भी भाई बहन या मेरे सब्सक्राइबर्स जो कि बिहार से हैं उनको इस रस्म के बारे में पता ही होगा। और ये दूसरी तरफ मेरे मामा की लड़की खुशबू दीदी ना यहाँ पर चूल्हे में वो बना रही थी दाल पूड़ी और साथ में ही गुड़ की खीर। तो ये भी मड़वा पूजन का दिन बनता है, प्रसाद के रूप में सब लोग इसे खाते भी हैं। तो ये सब हो रहा था यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैंने आज व्रत रखा हुआ था क्योंकि आज हमारे यहाँ पे होनी थी सत्यनारायण भगवान की कथा। तो बेसिकली मड़वा गिरने के बाद मैं शाम को नहाया धोया, नए कपड़े पहने, उसके बाद यहाँ पूजा करने बैठा मैं। तो बेसिकली ये जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है ना, ये शादी से पहले इसलिए करवाई जाती है ताकि हमारे वर वधू को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिले और ये कथा करने से ना उनके जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। तो इसलिए शादी से पहले करवाई जाती है और बिहार की हर शादी में आपको ये देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और बेसिकली मैंने कभी सत्यनारायण भगवान की कथा पर्सनली करी नहीं थी, तो मैं काफ़ी डरा हुआ था, पर काफ़ी अच्छे से हो गई और आई पर्सनली एंजॉयड इट। बहुत प्रसंग वाला गाना बजा गया। सबसे पहले क्या लिया? केदली फलम च ब्रह्मा फलम च बोधम च चूर्णम आवावेशाले चूर्णम बोधम च सत्वम। और सबसे पहले केदली फल केला का फल लिया, ब्रह्मा ऋतु के साथ फल लाया, भाई बंधु को खाया और शतानंद नाम के ब्राह्मण के वाला कहारा कराता है। नगारा को व्यापार में वृद्धि होने लगा। सबसे